हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमने स्टार्ट करना था मेटल एंड नॉन मेटल के PYQ। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल जो एग्जिस्ट करता है इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। सो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, जो जो कह रहे हैं करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मुझे इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है जिसपे लिखा है FeSO4 CuSO4 CaSO4R और Na2CO3, कंपाउंड जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। चलो हम एक काम करते हैं, लेकिन मेरे पास आप लोगों को इसका आंसर पता है, बट मैं इसे मॉडिफाई कर रहा हूं कि हमें इन सबका बताना है कि इन सबका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा। FeSO4 डॉट 7H2O, CuSO4 डॉट 5H2O, ओके, CaSO4 डॉट, यहां पे दो हो सकते हैं, हाफ भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर मैं POP के बारे में बात करूंगा तो हाफ होगा, और अगर मैं जिप्सम के बारे में बात करूंगा तो 2 होगा। Na2CO3 डॉट 10H2O। FeSO4 का कॉमन नेम किस किस को पता है? ग्रीन विट्रॉल। CuSO4 का ब्लू विट्रॉल। कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, जिप्सम। Na2CO3 वॉशिंग सोडा। मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर। ये कंटेन करता है इम्प्योरिटी विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग impure metal is electrolytic refining. What is the cathode and anode made up of refining of copper by this process? अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो आंसर यहां पे मेंशन कर रहा हूं बच्चों। फर्स्ट, कैथोड एनोड। कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे इम्प्योर कॉपर। पहले का आंसर हो गया हमारा। अगर हमें डायग्राम बनाएं, तो बच्चों ये प्लस साइन है, ये नेगेटिव साइन है। बताओ प्लस साइन की साइड पे अगर हम प्लस साइड बना रहे हैं तो प्लस साइड वाली कैथोड, सॉरी हाँ, प्लस साइड वाला इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है? एनोड। और ये हुआ सॉल्यूशन। में क्या यूज करूंगा? जस्ट आस्किंग अ थिंग कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट ही यूज करते हैं या इसके अलावा कोई और भी चीज यूज होती है? प्लस H2SO4 की कुछ बूंदे। ये नहीं है कि H2SO4 भर दिया, सिर्फ और सिर्फ कुछ बूंदे। बेसिकली क्यों डालते हैं हम H2SO4? रीजन क्या है? जस्ट इंक्रीज दी कंडक्टिविटी, और कोई रोल नहीं होगा, हमें नहीं बढ़ना और कुछ। अब यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर क्या है? इम्प्योर कॉपर और यहां पे प्योर कॉपर। नेम द सॉल्यूशन यूज इन द अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। कॉपर सल्फेट CuSO4, लेकिन आपको क्या लिखना है? विद फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4। पता है आप लोग कभी कभार जब आंसर शीट में ये आंसर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वहां पे
एसिडिफाई H2SO सॉरी एसिडिफाई का मतलब क्या है कि साथ में उसके एसिड है। अब हम एसिडिफाई वर्ड से सोचे ये तो कोई नया केमिकल तो नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिया। ये आपका गलत नहीं हो सकता। थर्ड, हाउ कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब याद करो, जब आपको मैंने नोट्स के अंदर ये प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो में, तो उसके अंदर आपको बताया था कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है कि रिएक्शन किस किस में क्या क्या होनी है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कॉपर क्या करता है, लूज करता है अपने आयन। तो मेरे पास कॉपर है, कॉपर लूज करेगा, सॉरी आयन नहीं, सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन। कॉपर ने लूज करे अपने इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, जो मेरा प्योर कॉपर है, कॉपर 2+, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बनाएगा, प्योर कॉपर। बस आप लोग को ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, जिसमें मेंशन करना है कि यहां पर एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर रिलीज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे वही इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, प्योर कॉपर। ओके, आपके पास ना और भी दे दिया बच्चों कि अगर ये नहीं आता तो ये कर ले। हमारे पास 2 बीकर है, ए और बी। ए कंटेन कर रहा है कॉपर सल्फेट, सॉरी you have 2 beaker A and B containing copper sulfate. What would you observe after about 2 hour? अगर मैं इसके अंदर क्या डिप कर रहा हूं, जिंक A में और सिल्वर B में। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस। A में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हम ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, ब्लू कलर डिसअपियर। वाई, जिंक डिस्प्लेस कॉपर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा किसकी, सिल्वर की, नो चेंज अकर। क्यों, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, तो सिल्वर कांट डिस्प्लेस। तो पहला पॉइंट मुझे लिखना है ऑब्जर्वेशन की, ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा पॉइंट मुझे लिखना है कि इसने डिस्प्लेस करा। तीसरा पॉइंट मुझे ये मेंशन करना है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर नहीं हो रहा ऑब्जर्वेशन में, डिस्प्लेस नहीं हुआ क्योंकि लेस रिएक्टिव है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, मुझे सेलेक्ट करना है करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, यानी कि आंसर मेरा ए तो नहीं है, ए हट गया। ठीक है, FeSO4 का कलर क्या होता है, तो ये भी हट गया। बचा ऑप्शन क्या, बी और डी। आपको आयरन नेल का फाइनल कलर क्या मिलेगा, नहीं वो तो चेंज नहीं होता ना, वो तो ब्राउन ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आंसर मेरा हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मेरे पास पेयर है विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaCl सॉल्यूशन और कॉपर मेटल। ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अगर मैं पहले वाली रिएक्शन में देखूं NaCl सॉल्यूशन और कॉपर मेटल, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, नहीं। उसी तरह से दूसरे वाले रिएक्शन में यहां पर नो डिस्प्लेसमेंट। फिर थर्ड वाले में आप लोगों ने बोला था सेकंड वाली में कॉपर है क्योंकि वो AgNO3 से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट बोला। थर्ड वाली में मैंने आप लोगों से पूछा बच्चों, आपने बोला होगी क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन।
लास्ट जिंक सॉल्यूशन और आयरन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से नहीं, सो सेकेंड एंड थर्ड। ओके, मुझे पूरा पैसेज पढ़ना है। सबसे पहले जरा देखते हैं। ऑल मेटल कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट आर। मेटल पी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड, ठीक है। M2O3 विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद वाटर। P did not react either with cold water or hot water but react with steam. Q react with hot water and start floating. React violently with cold water R, और S क्या है? Did not react with water at all. अब अगर हम जरा ध्यान से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मेटल क्या है, सबसे पहले R क्या हो सकता है? या तो सोडियम होगा या फिर बोला यहां पर Q हॉट वाटर के साथ करता है। कैल्शियम होता ना तो ठंडे पानी के साथ करता, फ्लोट तो करते हैं दोनों, बट फर्क क्या है दोनों में? कैल्शियम ठंडे पानी के साथ करेगा और जबकि मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ। तो Q क्या हो गया मेरा? मैग्नीशियम। फिर P डिड नॉट रिएक्ट विद अदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। स्टीम के साथ कौन करता है? आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, या फिर S डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। बच्चों वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा किसी भी कंडीशन में। तो मेरा S क्या हो सकता है? सिल्वर, गोल्ड, नहीं इतने नाम काफी हैं बच्चों की, सिल्वर और गोल्ड अगर मैं लिखूं बस, और ज्यादा हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा मेटल है जिसे मैं केरोसिन में स्टोर करूंगा? देखो ये रही है दोनों, तो बचा आर। कौन सा मेटल है आउट ऑफ द गिवन मेटल? द मेटल क्यू इज मेटल विच फॉर्म एम्फोडेरिक ऑक्साइड। एम्फोडेरिक 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 पी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो एस के बाद पी के बाद क्यू के बाद। इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बच्चों कुछ बच्चों के मैंने प्री बोर्ड के कुछ क्वेश्चन देखे थे, उनके अंदर क्वेश्चन क्या मेंशन था कि एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, वो एलिमेंट एक्स हम उसे स्टोर कर के रखते हैं केरोसिन में। नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये नहीं था पूरा। वेट,
ओके बच्चों, क्वेश्चन है, 4 मेटल है W, X, Y, Z रिएक्ट डिफरेंटली विद वाटर। क्वेश्चन में मेंशन है कि मेटल W जो है और X जो है फ्लोट ऑन कोल्ड वाटर। जरा हम ध्यान से सुनेंगे, W एंड X फ्लोट ऑन कोल्ड वाटर। बच्चों ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, इसी के अकॉर्डिंग था, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन नहीं करा, इसलिए इसे मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। सो W एंड X फ्लोट ऑन कोल्ड वाटर, ये ध्यान से सुनते हुए चलना है। फिर इसके बाद बोला गया W कैच फायर where X does not। अब अगर जो बच्चा ये सोच रहा था कैल्शियम और मैग्नीशियम है, तो तुम्हारा तो आंसर गलत हो गया। तभी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग पहले ध्यान से सुन के चलो कि क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। फिर Y only float on hot water, and the last Z react with steam। अब अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेरा Z क्या होगा? आयरन, एल्युमिनियम या जिंक। Y हो गया मैग्नीशियम। W कैच फायर, W कैच फायर। तो भाई पानी में आग लगाने वाला तो 2 ही है, सोडियम और पोटेशियम। बच्चों देखो रिदम बन गई, पानी में आग लगा दी सोडियम ने। फिर उसके बाद कौन हमारे पास? X कौन? क्योंकि वो फ्लोट नहीं कर रहा, आग नहीं लगा रहा, तो वो कौन हुआ? कैल्शियम। अब हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या क्या है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। आपको बोला गया बैलेंस इक्वेशन लिखो व्हेन X रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड Z रिएक्ट विद स्टीम। X रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब X कौन है हमारा? कैल्शियम। कैल्शियम प्लस वाटर बच्चों क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, गलत है। प्लस H2 गैस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलती है तो हमारे को खाली हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगर मैं जिंक को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस H2। अब यहां पर एक गलती देखो, यही तो आपको ऑब्जर्व करना है। जिस बच्चे ने ऑब्जर्व करा कि सर आपने गैस नहीं मेंशन करा, वो करेक्ट है, क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं करेंगे इस पे गैस स्टेट तो हमारे को मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये 2 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये सोचो, अब अगर आपका वाटर के अकॉर्डिंग नहीं आया, इसी तरह से आपका एयर के अकॉर्डिंग आ सकता है, क्योंकि आपके मेन पार्ट एक्सेप्शन वाले इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ और एयर के साथ ही है। मेटल के साथ तो एक ही है, कौन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 है, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, बाकियों के साथ नहीं करता, क्योंकि वो हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर और अपने कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस। दैट्स इट। इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि वहां पे याद करने के लिए ज्यादा पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है कि वाटर हमारे को इरिटेट करेगा, तो हमें ना ये एक एक लाइनें पढ़नी बहुत जरूरी है। किस तरह से कि भाई कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन उसमें आग नहीं लग रही, ठीक है। वहीं पे सोडियम और पोटेशियम में क्या हो रहा है?
वो विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं, और विगरसली रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है, वो कैच कर रहे हैं फायर। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो हमारे पास स्टीम वाला सबसे आसान, ये स्पेसिफिकली है भाई, यही स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैग्नीशियम इकलौता है भाई, वो गर्म पानी के साथ करेगा, लो जी। उसी तरह से अगर मैं एयर के रिगार्डिंगली बात करूं, हाथ में रखने पे ही अपने आप कैच, फायर को कैच कर लेते हैं, कौन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रिमेंबर लिथियम भी आएगा यहां पे, ठीक है, यानी कि जिसकी वैलेंसी 1 यानी +1, 1 पे तो हैलोजन भी आते हैं। हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रिमेंबर इनका नाम भी याद रखना, हैलोजन। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट मेंशन करता हूं, एनसीईआरटी की लाइन में मेंशन है, लेकिन हमने वो चीज पढ़ी नहीं होगी कभी भी, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे बच्चों, उसमें वैलेंसी लिखवाई थी +1, +2, +4, नहीं प्लस -4, -3, -2, -1 और 0। कौन आता है, इनको ना एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, एल्कली मेटल, स्पेसिफिक नाम क्या है। और अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सिर्फ ये 4, इन्हें क्या नाम दिया गया, एल्कालाइन अर्थ मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें एक स्पेसिफिक नाम क्या दिया गया। और भाई जो 0 वाले होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, एक और नाम है बच्चों, इनर्ट गैस। तो हमें ना ये स्पेसिफिकली देखो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है, कंपाउंड कह रहा हूं, एलिमेंट एक्स है, ठीक है, जो सीरीज में आता है ऑफ एल्कली मेटल, सीरीज में आता है एल्कली मेटल, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतने लाइन पूछी, इसके आगे कुछ मेंशन ही नहीं किया उसके बारे में कि ये विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं मेंशन। अब हमने एनसीईआरटी में मेटल एंड नॉन मेटल में ये लाइन ही नहीं पढ़ी एल्कली मेटल के रिगार्डिंगली, कि एल्कली मेटल इन सबको मेंशन किया गया है। तो क्या होगा बच्चों, मार्क्स तो हमारे ही कटेंगे। तो बेटर है कि बस ये वर्डिंग याद रख लो बस। और हैलोजन तो आपको पढ़ना ही है कार्बोनेट कंपाउंड में, ये बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके ऊपर रेयर है। मोस्टली क्वेश्चन आपका आएगा किस पे, एल्कली मेटल या फिर हैलोजन मेटल। हैलोजन हमारा किसका पार्ट हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, ठीक है। गिव रीजन वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। देखो पहला, काफी सारे रीजन है। पहला रीजन अगर मैं दूं, नॉन रिएक्टिव। दूसरा पॉइंट, हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। लस्टरस सारे इसके सारे होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम है लस्टरस में। हम अगर मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के रिगार्डिंगली बोलेंगे तो बात करेक्ट है। बस दैट्स इट, आप पॉइंट में आंसर दो बच्चों। हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, दूसरा नॉन रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे आल्सो नोन एज नोबल मेटल। बस दैट्स इट। फ्यू मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग
कुकिंग यूटेंसिल, एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव बट पहला पॉइंट ये क्या है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा, इट फॉर्म अ ऑक्साइड लेयर विच मेक इट अनरिएक्टिव, या फिर वर्ड यूज कर सकते हैं हम लेस रिएक्टिव। ठीक है, वट वुड अ स्टूडेंट रिपोर्ट नियरली आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग ड्यूली क्लीन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक इन फ्रेशली प्रिपेयर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। मेरे पास आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, मैंने एल्यूमिनियम लिया, उसमें डाला, एल्यूमिनियम क्या करेगा, इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चे, ऑब्जर्वेशन क्या दोगे, ग्रीन कलर सॉल्यूशन का जो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर। कॉपर डालूंगा तो नो चेंज क्योंकि लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव था। आयरन डालूंगा तो, अरे भाई आयरन में, सल्फेट में आयरन डालूंगा कुछ होगा क्या, नहीं होगा, नो रिएक्शन अकर। क्यों, सेम रिएक्टिविटी। जिंक डालूंगा तो डिसअपियर, क्यों, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। और कलर चेंज, आपको हमेशा याद रखो 3 चीजें मेंशन करनी है इन तरह के क्वेश्चन में। पहला रिएक्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन में कलर चेंज, तीसरा ये बताना कि हाँ भाई ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। ये याद रखोगे, ये तीनों चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास क्या है, अ पेल ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। उसे हमने लिया 4 टेस्ट ट्यूब में, 1 2 3 4। बच्चों ये सॉरी, ये और में था, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये और में था, तो ये वाला क्वेश्चन और जो हमने पहले वाला क्वेश्चन करा वो सेम ही है। ठीक है, तो गलती से मैंने इसे नंबर दे दिया, ये मुझे और में लिखना था। नेम अ मेटल द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम और सीजियम। डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, does not react with oxygen even at high temperature, आयरन। क्योंकि आयरन तो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है ना। अगर आप लोग एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ो तो आपको पता चले, गोल्ड सिल्वर के साथ मेंशन ये है कि डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एनी स्टेट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। यहां पर तो ये मेंशन है ना। अगर हम देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ओ सॉरी बच्चों, ये वाली लाइन वाटर के लिए थी, दोबारा सुनो। डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, गोल्ड एंड सिल्वर। हाँ, वाटर के लिए जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर के साथ क्या लाइन आती है, नहीं, रिमेंबर वाटर के साथ क्या आता है कि गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी स्टेट। ठीक है, ये 2 लाइनें याद रखना। इज द मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड, सबसे ज्यादा डक्टाइल गोल्ड है। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर क्या है कि मुझे आप मेटल का नाम बताओ दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो पुअर कंडक्टर है हीट का, लेड, करेक्ट आंसर।
मुझे आप एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो लस्ट्रस नेचर शो करता है। आयोडीन। मुझे आप एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक कंपाउंड एक्स है, ठीक है। कंपाउंड एक्स मुझे दो स्टेट में मिलता है। एक स्टेट सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है और गुड कंडक्टर है हीट की, और जो दूसरी स्टेट है वो क्या है, सॉफ्ट सॉलिड है और बेस्ट कंडक्टर है हीट। आइडेंटिफाई एक्स वाई। देखो एक्स, उसकी पहली स्टेट जो मैंने बोला वो है वाई, जिसके मैंने करेक्टरिस्टिक बोले हार्ड है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर जेड, जेड क्या है, सॉफ्ट सॉलिड और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग कह रहे हो कि वाई हुआ डायमंड और जेड हुआ ग्रेफाइट, तो एक्स कौन है, कार्बन। इट्स अ एलोट्रॉप, और एलोट्रॉप अगर कभी पूछा जाएगा तो कौन से चैप्टर से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर वो क्या करता है, H2 को क्या कर देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। विद सम नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस लाइक N2O, NO और NO2। जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सुनो, यहां पर आपको रिएक्शन दिखानी पड़ेंगी बच्चों। जिंक ऑक्साइड की HCl के साथ और जिंक ऑक्साइड की HCl के साथ ये बनाएगा ZnCl2, और यहां पर बनाएगा ये Na2ZnO2। तो यहां पर ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, क्यों करते हैं मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन क्या है। मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप लोग को एक चीज बताऊं, ये जो कंसेप्ट है ना, ये क्लास 8 का कंसेप्ट है। चैप्टर का नाम अगर किसी को पता हो तो जरा सोचना कि क्या है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो वो चैप्टर पूरा ढंग से याद नहीं आता, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अंदर जब आपको पढ़ाया जाता है कि लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो लिक्विड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर के अंदर डिफरेंस क्या आता है भाई। जो लिक्विड कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, लिक्विड कंडक्टर दे आर द, उनके पास होते हैं फ्री आयन, और जबकि मेटल के पास क्या होते हैं, तो मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से मेटल क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट व्हाट वुड बी हैपन इफ सम जिंक पीसेस आर प्लेस्ड इन द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक डिस्प्लेस द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन लिखेंगे, फिर ब्लू कलर डिसअपियर इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। सम कॉपर पीसेस आर प्लेस्ड इन द ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, नो रिएक्शन अकर। व्हाई? Copper is less reactive. Iron nail is deep in the solution of copper sulfate. What will happen? Blue solution turn pale green. Reason? Iron is more reactive. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एलिमेंट X है, वो डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एलिमेंट X is treated with
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, वो डिस्प्लेस करेगा। भाई आयरन को कर रहा है तो कॉपर को क्यों नहीं कर सकता। और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, ब्लू कलर चेंज, जिंक के साथ नो चेंज। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये किसने बोला कि जिंक को कर सकता है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है ना। और जिंक क्या होता है, अगर जिंक ही हुआ तो वो एलिमेंट एक्स जिंक ही हुआ तो नहीं। हम यहां पे क्या लिखेंगे, अगर हमें ये लाइन कहीं पे मेंशन नहीं स्पेसिफाई कि एलिमेंट एक्स का जिंक के साथ क्या रिलेशन है, बस लाइन में क्या मेंशन है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो जिंक से कम रिएक्टिव हुआ अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन तो क्या होगा, हमें ये मेंशन करना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन इफ इट्स मोर रिएक्टिव देन लेस रिएक्टिव देन जिंक और मे बी इट अ जिंक, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये लाइन में वर्ड मेंशन करने जरूरी है। सिल्वर नाइट्रेट डिस्प्लेस करेगा। एक्चुअली बताऊं अभी क्या हुआ था, कुछ बच्चों के प्री बोर्ड में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन था। ठीक है, बच्चों को ना लैंग्वेज नहीं मेंशन करी प्रॉपर, अब उसमें दो आंसर करेक्ट और दोनों आंसर एक्चुअल में करेक्ट। अगर आप लोग खुद सोचो ना, एलिमेंट एक्स तो कुछ भी हो सकता है इस तरह से, भाई ये ही मेंशन तो करा ही नहीं है ना कि जिंक के साथ रिलेशन क्या है, तो बच्चे तो वहां पे कुछ भी सोच सकता है ना कि ये एलिमेंट एक्स कुछ भी हो सकता है। अब उसी मिस्टेक के ऊपर जब हमारे पास एमसीक्यू में आ जाए तो वहां पर तो दो आंसर निकल सकते हैं, तो तब क्या करें, उस सिचुएशन में आप लोग मेंशन करो, जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो ना तो ये चीज मेंशन करो कि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पे हमारे तो दो आंसर बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है। इन केस अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया और अगर आप लोगों ने मेंशन कर रखा होगा ना, तो पता है आप लोगों की मेंशन की वजह से उसकी चेकिंग ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि वो खुद सोचेंगे कि भाई टीचरों से भी कभी कभार क्वेश्चन बनाने में जल्दबाजी में गलती होती है ना, तो टीचर भी 10 बार वो क्वेश्चन पढ़ेगा, आगे अपनी फर्दर अथॉरिटीज़ को बताएगा कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। तो तुम्हारे चक्कर में सोचो, कोई एक बच्चा अगर ऐसा करता है तो उस एक बच्चे के चक्कर में जिसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अगर इस तरह से गलत आ जाता है तो सबको नंबर मिल जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू में ही गलती होती है। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों, अपने आप को भी बचा लेना इस चीज़ पे और दूसरों को भी हेल्प कर देना। सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मूवमेंट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टेक प्लेस इन सॉल्यूशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एटम, एटम नहीं होता भाई, आयन होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो आंसर क्या हुआ मेरा, ए ट्रू आर फॉल्स। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अभी भी काफी सारे बच्चों को ना डॉट स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते। लाइक मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि कैल्शियम का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, मुझे कुछ बच्चों ने पता क्या बना के दिखा दिया, 1 2 8 8 सर ये रहा डॉट स्ट्रक्चर। मैंने पूछा हमें 10th के अंदर जब डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से ये बोला जाता है कि आप लोग इतना बनाओ, कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ये इतना सब कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, ये डॉट स्ट्रक्चर तो कहलाते नहीं है, ये तो शेल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो भाई ये डिफरेंस याद रखो कि आप लोगों को एटम के शेल स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। इन्हें बोलते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जिस साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर बनाए बताए थे उनका नाम क्या है, लुईस। बच्चों बी पार्ट,
शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे? नहीं नहीं, रुको, अभी एक चीज की गलती मत करना। हमेशा नीचे क्या लिख के चलो, इनकी कॉन्फ़िगरेशन। ये याद रखना जब भी आप ये काम कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भाई आप लोग को, ओ सॉरी 2882, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के चलनी कंपलसरी है भाई। फिर उसके बाद क्या करना है, कैल्शियम क्या हो जाएगा 288, जब वो क्या बन गया +2, ये क्या हो गया 2,8, ठीक है। यहां पर मुझे क्या मिलेगा 2 + 2 - नेम द आयन प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड। ये रहा ना बच्चों सी का आंसर। आपको प्रॉपर्टीज बतानी है, फिजिकल स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई, सॉलेबल इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। मेरे पास एक मेटल X है, वो कंबाइन कर रहा है नॉन मेटल Y के साथ बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड Z। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड Z। आयनिक बॉन्ड, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्या ये केरोसिन में डिसॉल्व होगा, नहीं, ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्या होते हैं, कार्बन के बने हुए, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, इनके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ये गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, अरे बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक और है, उसे मैंने क्या करा, ट्रीट विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो प्रोड्यूस कर रहा है ब्रिस्क एफरवेसेंस। नेम द टाइप ऑफ ओर विद वन एग्जांपल। व्हाट स्टेप विल रिक्वायर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम अ enriched ore? Also write a chemical equation for this reaction involved in this process. क्वेश्चन जरा दोबारा सुनो। एक और है ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मुझे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है, CO2। भाई एफरवेसेंस के मतलब से पता हो जाना चाहिए कि यहां पर जो गैस निकल रही है वो क्या है, सॉरी, अगर यहां पर CO2 निकल रही है तो ये और क्या होगा भाई, CO2 कौन से वाले और में से निकलती है, और क्या होगा, मेटल। अब बच्चों मेटल कार्बोनेट कौन सी सीरीज वाले होते हैं, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। अगर ये मेरे मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के तो कौन हो सकते हैं, जिंक, आयरन, लेड, फिर हम इतने ही लेके चल लें। और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में किसका है, नेम द टाइप ऑफ ओर विद वन एग्जाम्पल। मैंने ओर का बता दिया, मेटल कार्बोनेट, एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट। व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम एनरिच ओर। सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्सीनेशन। भाई कैल्सीनेशन में क्या होता है, ये स्टेप 1 है। जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन की लिमिटेड प्रेजेंस के अंदर, नहीं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैंग्वेज, एब्सेंस नहीं, लिमिटेड प्रेजेंस,
किस में कन्वर्ट होगा ये? जिंक ऑक्साइड और CO2। स्टेप 2 क्या करेंगे? या फिर रिडक्शन। क्या मिलेगा मुझे? लीजिए, खत्म। आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है? हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के अकॉर्डिंग यही एक्सप्लेन करना है। आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया, आप आराम से कर सकते हो। मेरे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट ऑफ मेटल X, जो क्या है? अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, एंड इट्स हाइड्रोक्साइड इज यूज इन दी व्हाइट वॉश। आइडेंटिफाई X। कैल्शियम, भाई व्हाइट वॉश के लिए तो कैल्शियम का ही कंपाउंड यूज किया जाता है। अब कार्बोनेट बोला गया तो कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कार्बोनेट टू इट्स ऑक्साइड? कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है बच्चों, यही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कार्बोनेट है। कैल्सिनेशन, आपको बस कैल्सिनेशन लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द प्रोसेस एंड राइट इट्स इक्वेशन। हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉलोइंग क्वेश्चन आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? सो यहां पर क्या क्या मेंशन है? मेटल आर रिक्वायर वैरायटी ऑफ पर्पस फॉर दिस नीड देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ यूजली contaminated with many impurities which must be removed prior for the extraction of metal. The extraction of pure metal involves the following step: concentration of or extraction of metal from the concentration of or refining of metal. Name the ore of mercury and state the form in which mercury is present. मरकरी किसका ओर का नाम क्या होता है? सिनेबार। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये? मरकरी सल्फाइड HgS। What happened to zinc carbonate when heated strongly with limited supply of air? जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड और CO2 में। Reaction of metal A with Fe2O3 is highly exothermic and used for the joining of railway track. Thermite reaction A क्या होगा? एल्यूमिनियम। क्लियर बच्चों? We cannot use carbon to obtain sodium from sodium oxide, क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन कार्बन, और दूसरा सोडियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन। मैंने बोला था ना आप लोगों को ये चीजें याद रखनी जरूरी है। वाई स्टेट द रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हमें याद हो बच्चों, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। चलो एक बात बताओ, एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा या सोडियम जाएगा? क्लोरीन। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव कौन? तो भाई क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा? एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, तो क्लोरीन Cl नेगेटिव होता है और क्या करेगा? बैलेंस कर दिया ना मैंने। फिर कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे सोडियम होगा, सोडियम तो होगा नहीं भाई, एक्चुअल में तो Na+ होगा ना। फिर वो Na+ ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? Na बना लेगा। क्लियर? नेक्स्ट, हमारे पास दो और है, ठीक है? और X क्या कर रहा है? और X मुझे दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और Y क्या दे रहा है मुझे? सल्फर डाइऑक्साइड। राइट द स्टेप दिस कन्वर्ट टू और इनटू मेटल। सबसे पहले इसके लिए क्या करूंगा?
कैल्सिनेशन, इसके लिए रोस्टिंग, फिर उसके बाद वही दोनों के लिए सेम स्टेप चलेगा, रिडक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय कुक। बाकी कुछ अलग तो होने वाला है नहीं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मर्करी ऑक्साइड इज हीटेड। अगर मैं HGO को हीट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विथ क्यूप्रस सल्फाइड। क्या बनेगा? कॉपर प्लस, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 सल्फर, कॉपर कितने हुए? 6। एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? MnO2 प्लस एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करेगा? Al2O3 प्लस, और अगर आपने इसे लिक्विड स्टेट में नहीं लिखा तो नंबर डायरेक्ट होंगे। सबसे पहले किसको बैलेंस करूं? ये ऑड है, इवन में कन्वर्ट कर दूं। 6 एल्यूमिनियम 4 मैंगनीज 3 हो गई बैलेंस। फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस विद एल्यूमिनियम। बैलेंस करने की जरूरत है ना? एल्यूमिनियम को कौन करेगा? Fe को कौन करेगा? जिंक कार्बोनेट अंडरगो कैल्सिनेशन। ऑलरेडी रिएक्शन करवा दिए बच्चों आप लोगों को। मुझे लिस्ट बनानी है केमिकल प्रॉपर्टीज की ऑन द बेसिस कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, और बेसिक होगा, और नॉन मेटल क्या होगा? एसिडिक होगा। दूसरा, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट, मेटल क्या करेंगे फिर? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? जस्ट अ फ्यू मेटल लाइक कार्बन कैन डू, क्योंकि इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। खैर ये वाला क्वेश्चन रेयर ही आएगा कि आपको इतना ज़्यादा वो पूछ लिया जाए। आपको बस जो मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी, आपको उस प्रॉपर्टी पे फोकस करना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अगला हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। क्यों? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद हीटेड एल्यूमिनियम, थर्माइड रिएक्शन। सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं बच्चों, एक्टिविटी नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम आंसर लिखना है बच्चों, काफी बार क्वेश्चन यूज हो चुका है। नेक्स्ट, फॉर स्ट्रॉन्ग सोडियम मेटल इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन। हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, सो इजिली रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। बच्चों अगेन थर्माइड रिएक्शन। मेटल एंड एलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एंड एलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ होते तो है एलॉय। ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज अ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रू और फॉल्स? अब आपको ना यहां पे एनसीईआरटी की लाइनों पे जरा फोकस करना है, ठीक है? एनसीईआरटी की लाइन पे जरा फोकस करो। सबसे पहले ये बताओ, ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर और टिन का, क्या यहां पे ये लाइन मेंशन है? इट्स अ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेंशन है ना?
अब जिस जिस बच्चों को लग रहा था कि नहीं फॉल्स है, इसलिए मैंने हर बार आप लोगों को मेंशन करा है कि असर्शन रीजन तभी हो सकते हैं जब आपको एनसीईआरटी के लाइनें पता चले। आप लोग देख सकते हो कि कितनी बार ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं कि एनसीईआरटी की लाइनों की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन क्या होगा इसका? एक सेकेंड, द मेटल एंड एलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक लाइन क्या कह रही है, इट्स अ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऊपर कह रहा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूरा ऑप्शन चेंज हो गया या नहीं? हम तो सोच रहे थे हम बी लिख कर आएंगे, लेकिन हमने ऊपर वाले पे फोकस ही नहीं किया कि यहां पे तो लाइन में मेंशन है बच्चों, तो डी ऑप्शन होगा। पता है असर्शन रीजन इसलिए हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहले ना समझो, जल्दबाजी मत रखो कभी भी असर्शन रीजन में। सबसे पहली प्रायोरिटी यही रखो, असर्शन रीजन को बड़ी तसल्ली से करो। पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो असर्शन रीजन को छोड़ के। जहां आपको लगता है ना कि हाँ ये असर्शन रीजन आता है, अरे ये तो कंफर्म है, इसमें तो मैं 200% करेक्ट हो सकता हूं, तो अटेम्प्ट करो। नहीं आता छोड़ो, क्योंकि साइंस के पेपर में तुम्हारे पास टाइम बड़ा होगा। हर एक पेपर की तरह लेंथी तुम साइंस के पेपर को नहीं कह सकते। अरे भाई केमिस्ट्री के तुम क्या कहते हैं 3-3 मार्क के क्वेश्चन एक वर्ड के अंदर तुम खत्म कर दोगे, तुम उसे लेंथी बोलोगे? नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ जहां पर बायो और फिजिक्स परेशान करेगी बस वही दिक्कत होगी, बट केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा कम लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल ना काले हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, वेयर कॉपर वेसल लूज देयर शाइनी ब्राउन सरफेस और गेन करते हैं ग्रीन कोटिंग। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था सिल्वर आर्टिकल ब्राउन की सॉरी ब्लैक क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करता है H2S के साथ। याद करना, नोट्स के अंदर रिएक्शन मेंशन कराई थी आप लोगों को। वो रिएक्ट कर रहा है H2S के साथ और क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। और अगर मैं वहीं पे बात करूं कॉपर की, तो कॉपर सबसे पहले क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड, देन कॉपर कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड। और जबकि आयरन सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर विच दिस मेटल रिएक्ट। मैंने आप लोगों को बच्चों पूरी रिएक्शन ही बता दी, आगे आप लोगों को बस याद रखना है कंसेप्ट क्या है। लिस्ट द डिफरेंट फीचर बिटवीन प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइजेशन? कोटिंग ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अलॉइंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। और एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। और ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो भाई यहां पर मिक्सचरिंग कर रहे हैं और यहां पर हम लेयर चढ़ा रहे हैं जिंक की। लास्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी में मेंशन है जिंक प्लस डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन प्लस डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What is the reason for different behavior of magnesium in test tube B? Magnesium lighter element than hydrochloric acid. Magnesium react with diluted hydrochloric acid to produce H2 gas, which help in the floating. Magnesium react with N2 gas. but N2 तो नहीं हो सकता. Magnesium react with diluted hydrochloric acid to produce CO2. ये भी नहीं हो सकता. तो ऑब्वियस ही बात है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन से एक और नई चीज सीखी, ये यहां पर भी क्या करेगा? फ्लोटेशन करेगा। अब इसे यहां पे मत कंपेयर करो, वाटर के साथ यही सेम चीज हो रही थी या नहीं हो रही थी? अब एक बात बताओ, वाटर के साथ जो रिएक्शन हो रही थी वो भी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट। और ये भी क्या है? फर्क क्या है? रिएक्शन में हमें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखो भाई, आपके साथ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंगली भी क्वेश्चन चेंज करके दे देंगे। यहाँ पे वाटर की जगह बस क्या दे दिया? एसिड दे दिया। और हमें बस अगर सोचो, अगर बच्चों यहाँ पर किसी एक और ऑप्शन में H2 गैस लिखा होता तो क्या करते? मान लो यहाँ पर लिखा होता H2 गैस और यहाँ पे फ्लोटेशन की जगह कुछ और लिखा होता, तब फंसते या नहीं? थोड़ा बहुत तो सही फंसते ना। हम तब तो नहीं सोचते ना कि ये फ्लोट करने के लिए यार यही रीजन होगा।
और मान लो यहां पर ये लिखा होता मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस H2 गैस बिकॉज Mg इज लाइटर एलिमेंट, तो तब तुम लोग कंफ्यूज होके इस क्वेश्चन में फंसते या नहीं। इसलिए पॉइंट बता रहा हूं, अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ रिएक्शन आ रही है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो उनमें शायद कुछ प्रॉपर्टी हमेशा ऐसी रहेंगी जो कैसी हो सकती है, सिमिलर। तो बस एक की प्रॉपर्टी को दूसरी की प्रॉपर्टी में लगाने की कोशिश करो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। केमिस्ट्री हमारे को तब प्रॉब्लम नहीं देगी। तो इसके साथ बच्चों हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट बेसिक 3 चैप्टर यहाँ पर एंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे विथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ।